बढ़िया सर। एक्चुअली क्या हुआ था कि वो मेरा इंटरनेट उधर चल नहीं रहा था, तो मैंने मोबाइल से ही कनेक्ट करने की कोशिश की। ओके, कोई बात नहीं। तो ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिक में कई पार्ट है, तो मैं आपको सारे पार्ट नहीं बता रहा हूँ, कुछ पार्ट इससे बता रहा हूँ क्योंकि कुछ में फॉर्मूलेज लगे हैं, तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। जब भी आप कोई डेटाबेस तैयार करें तो उसका जो यूनिक आईडी है वो हमेशा पहले रखें, ताकि आपका लुकअप और बाकी फॉर्मूले आपको सपोर्ट करें। ठीक है। उसके बाद बाकी जो जैसे मैंने नेम रखा, ठीक है सर। मैं डिपार्टमेंट भी रख सकता हूँ, या ज़रूरी नहीं है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब एक चीज़ मुझे समझ आप लोग समझाइए कि अटेंडेंस शीट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखने का क्या तात्पर्य है। सर डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि ये एम्प्लॉय जो है कितने टाइम से है हमारे साथ। क्या फ़ायदा जानने का? सर मतलब कि हम उसकी अटेंडेंस लगा रहे हैं 1 महीने की, उस समय उसे क्या लेना देना है कि कितने साल। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना कि अगर सर एक जब एक महीने पहले ज्वाइन किया हो चाहे 1 साल पहले ज्वाइन करा हो, इससे क्या अटेंडेंस में फ़र्क पड़ेगा? सर जब नहीं सर, जब फॉर्म 12 भरा जाता है। नहीं, अटेंडेंस से फॉर्म के लिए कोई लिंक नहीं है, तो ये खारिज हुआ, ये आपका दलील खारिज हुआ। बोलिए नेक्स्ट। सर देखिए, इसका सिंपल सा अर्थ है, इसमें बाकी जो चीज़ें बता रहे हैं वो तो है, लेकिन इससे अटेंडेंस से कोई लिंक नहीं, वो पेरोल से लिंक है उसका। ठीक है। लीव, किससे? पेरोल पेरोल। अच्छा अच्छा, पेरोल से। ठीक है। तो अटेंडेंस से लिंक ये है आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, कि आपको याद होगा कि जब आप पहली बार ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो आपको पेबल लीव कुछ महीने तक नहीं मिलता है। हम राइट। कुछ कंपनी 3 महीना रखती है, ग्रेसिंग पीरियड जिसको बोलते हैं, ग्रेसिंग पीरियड, या 6 महीने होती है। उस समय तक जो है आपको लीव नहीं दी जाती है पेबल। आप छुट्टियां ले लेते हो, लेकिन वो छुट्टियों का आपका पैसा डिडक्ट होता है। पेबल लीव आपको 3 महीने बाद या 6 महीने बाद स्टार्ट होती है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग उस पर्पज़ के लिए आता है कि अगर मैं किसी की पेबल लीव लगा रहा हूँ तो आई विल चेक कि ये एम्प्लॉय कितना पुराना है। आप बताइए मेरी दलील कैसी है? हाँ बाबर जी, मैं गलत बात कर रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ मैं? सही है सर। आप सही बोल रहे हैं। हाँ। तो आप दूसरी जाते हैं अटेंडेंस में। अटेंडेंस में बहुत सारे सर लोग, सही सही बात। हाँ, अटेंडेंस में कुछ लोग डेट लिख के ड्रैग कर देते हैं। तो डेट ड्रैग करने से भी आपको डेट आ जाता है, लेकिन जब हम डायनेमिक अटेंडेंस शीट की बात करें या डायनेमिक डेट हमें चाहिए, तो हम ड्रैग नहीं करेंगे, हम जस्ट प्लस करेंगे। हम कहेंगे इक्वल दैट +1। ठीक है। हेलो 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 सर क्या बोल रहे हैं आप? क्या करेंगे? हेलो। हाँ हाँ, बताइए बताइए। ओ सॉरी सर, आपसे बात नहीं, फ़ोन पे बात कर रहा था मैं। ओके। अच्छा अच्छा। तो मैं जस्ट प्लस करूंगा यहाँ पे +1। मैंने अगले वाले डेट में +1 कर दिया, अगले वाले डेट में क्या कर दिया, +1। प्लस। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और बाकी सारी जगहों पे पेस्ट मार दूंगा। तो मारने का फ़ायदा क्या होगा कि अगर मैं एक डेट चेंज करूंगा, बाकी डेट अपने आप तो चेंज अपने हो आप जाए। आगे की सारी डेट चेंज होगी। ठीक है ना। लेकिन ड्रैगिंग में क्या होता कि आपको हर बार ड्रैग करना पड़ता। ओके। ठीक है। डेट हो गई। अब बात कर रहे हैं हम कि इसमें मुझे सैटरडे एंड संडे ऊपर चाहिए, तो ऊपर हम सैटरडे एंड संडे कैसे लाएंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम टेक्स्ट। टेक्स्ट इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे हम 3 बार डी 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 डी। ये हमने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग में पढ़ाया था।
आ गया संडे मंडे ट्यूसडे। और फिर इसको मैं से बताएंगे एक बार ये कैसे करते हैं? ये फॉर्मूला हमने लगाया कृष्णा जी, टेक्स्ट का फॉर्मूला यहाँ देखिए टेक्स्ट फॉर्मूला। हाँ डी डी मतलब हुआ 3 बार एक डी डेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं एक बार करूँ तो डेट आएगा, 2 बार करूँ तो डेट इन द 01 फॉर्मेट में आएगा, एंड 3 बार करूँ तो फिर वो आएगा संडे मंडे शॉर्ट में। ये कोडिंग करने का तरीका हो गया। हाँ तो डेट आ गया। अब प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ सर इसमें एक चीज पूछनी है। ये जो आपने अभी ये ट्रिपल डी का हमें ये मेथड बताया, इसमें मान लीजिए अगर 2 अगस्त को मंडे हो तो मंडे आएगा। तो यहाँ मंडे आ जाएगा। हाँ देखिए आ गया ना, देखिए यहाँ पे देख सब संडे मंडे आगे नहीं देख रहे हैं, अलग अलग डेट है। नहीं तो पहली वाली तारीख मेरे को डिफाइन करनी पड़ेगी या अपने आप ही, मतलब वो पहले वाला दिन डिफाइन करना पड़ेगा या अपने आप ही वो ले लेगा? डिफाइन करना पड़ेगा ना, एक डेट, इसको डेट देना पड़ेगा ना आपको सर। अच्छा डेट इसके अंदर में आपको D5 क्या है, D5 इज अ डेट। हाँ मैं आपको ऐसी बारी आप शायद ये समझ रहे हैं कि जैसे सैटरडे लिख के हम लोग ड्रैग करते थे, ये वाली चीज़ें बोल रहे हो क्या आप? नहीं ठीक है, वो एक्चुअली ये तो मैनुअल हो गया ना, ये तो मैनुअल हो गया ना, ये ऑटोमेटेड हो गया, इस डेट से लिंकअप हो गया। ये डेट चेंज होगा तो ऑटोमेटिक चेंज होगा। जैसे मान लो कि मैंने डेट को 9 सितंबर कर दिया, मैंने बोला 1 सितंबर, तो एंटर मारते क्या हुआ कि डेट चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, बाकी सारा चेंज हुआ क्योंकि सब एक से कनेक्टेड है। और जैसे ये चेंज होगा तो ऊपर वाला भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ओके ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके नो सर। ओके अब इसमें जो नेक्स्ट आता है कि अब प्रॉब्लम ये है कि हमें अटेंडेंस को एक पेज पे प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। हाँ ये भी एक इशू। क्या तो ये एक से प्रिंट आउट निकालना मुश्किल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम और कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिखूँ मंथ लिखा, और मान लीजिए मैं इसको मर्ज कर देता हूँ 3 साल, इक्वल मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इस पे हम राइट क्लिक किए, फॉर्मेट सेल पे गए, कस्टम, और इस पे मैं कर देता हूँ MMMMM YYY। हो गया सितंबर। समझना है मैं कैसे किया है? M मंथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप 3 से ज़्यादा M डालते हो तो M कंप्लीट मंथ आपको डेट का शो करेगा। ठीक है सर? हेलो, यहाँ पे कितनी बार हम दबाया सर? मैं यहाँ पे 4 बार दबाया, 4 बार, कितनी बार हम दबाया? 4 बार। अच्छा 4 बार। ठीक है ना? और अगर 3 बार दबाएंगे तो जैन 5 सैप सितंबर का फर्स्ट शॉर्ट नेम होता है वो आएगा। अच्छा ठीक है, और उसके बाद मैं इस पे डेट जो है, इस डेट को गया। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये इसमें जो कस्टम फॉर्मेटिंग की जो क्लास है ना वो देख लीजिएगा। ठीक है सर। डी हमने 2 बार जस्ट डी लिख दिया और एंटर मारते। ठीक है, इससे क्या हुआ, डेट जो है आपका नंबर। हाँ, अब देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग अगर हम टेक्स्ट के अंदर में अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, आपका ओरिजिनल वैल्यू दे रहा है, जो मंडे है जब रियल में मंडे। लेकिन जब हम कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं जब फॉर्मेट में, तो वो आपका जस्ट विजिबिलिटी दे रहा है। जो 01 है जैसे विजिबल, नॉट ए ओरिजिनल 01।
क्योंकि ओरिजिनल में क्या है, ओरिजिनल में आपका एक डेट है, ठीक है। तो व्यूइंग पर्पज से हमने, हाँ, अगर आपको ओरिजिनल पर्पज से चाहिए तो टेक्स्ट फार्मूले के अंदर में कस्टम फॉर्मेटिंग के तरीके को अप्लाई है। अगर आपको इसमें चाहिए मतलब कि रियल में चाहिए तो टेक्स्ट फंक्शन, और आपको फॉर्मेट में चाहिए तो आप यूज करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूँ कि जो सैटरडे एंड संडे हैं वो हाईलाइट हो जाए। सैटरडे एंड संडे को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो इसमें दो कंडीशन है, खाए तो सैटरडे होगा या फिर संडे होगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में हम जाएंगे, वहाँ पे यूज फार्मूला, और मोर देन वन कंडीशन के लिए आपको मैंने बताया था और का फंक्शन। और हम बोलेंगे कि अगर ए इज सैटरडे या फिर ए इज संडे, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, और रेफरेंस पर्पज से मैं डी के आगे का डॉलर हटा देता हूं। दोनों जगह से। फॉर्मेट ग्रीन ग्रे येलो जो करना है कर दीजिए। तो यहाँ पे इसको तक नहीं, सर ये आपने एक कांस्टेंट कर दिया ना? हाँ कॉन्स्टेंट कर दिया। अच्छा, ठीक है। अभी क्या होगा कि मैं जस्ट एक डेट चेंज करूंगा। मैं मान लो अगस्त का डेट डाला, पूरा एक एक चीज़ चेंज हो गया उसके अकॉर्डिंग, उस मंथ के अकॉर्डिंग। तो हर महीने मुझे फॉर्मेट में डेट और बाकी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो ले लेगा। ऑटोमेटिक ले लेगा। आप उसको अपने हिसाब से एक अच्छी फॉर्मेट दे दीजिए। क्या डेटा में जाए, इसमें राइट क्लिक, हम फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्म में जाके हम बॉर्डर में जाते हैं, यहाँ पे लगा दिया बॉर्डर। कहाँ से बॉर्डर में गए सर? राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, अच्छा, और यहाँ समझ गया। ठीक है। फिर ऊपर वाले को भी अपने हिसाब से फॉर्मेट कर दीजिए। और भी कुछ कलर वलर करना है कर दीजिए। और इसमें आप ये करना चाहते हैं कि जो लीव हो एल टाइप करे तो लीव वाला भी मेरा कलर हो जाए, या आप सेंट या कुछ और को करना चाहते हो तो अगेन यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट इक्वल टू, हमने बोला है इक्वल टू अगर ए हो तो ए हाईलाइट हो जाए कुछ और। फिर मैं बोल देता हूँ इक्वल टू एल हो तो कुछ और हाईलाइट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एल दे देता हूँ, तो इसमें अब ये और टाइप करिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ऐसे और भी कंडीशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मुझे अटेंडेंस बनाना हो तो क्या तरीका अपनाऊंगा, क्या? हाँ जी, सुजीत जी एक बार मुझे और वाला फंक्शन एक बार फिर से बताएंगे? ज़रूर सर। हेलो, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया। बताइए क्या दिक्कत इसमें आ रही है आपको? हमने डी को डाला लगाने को फिक्स कर दिया। आप डॉलर से लगा तो मैं ड्रैग करूँ तो डी जो है एफ बन जाए नेक्स्ट में, लेकिन जब नीचे ड्रैग करूँ तो 4 ही फिक्स रहे। मैं भी एक पूछना चाहता था, डॉलर से वो मैं समझ नहीं
नहीं पाया सर। डॉलर ए डी डॉलर मैं 4, अगर हमने डी के आगे का डॉलर मैं हटा बताता दिया तो हूँ इसका क्या मतलब मैं बताता है, एक बार बताएं। हूँ। जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने फॉर्मूला लगा दिया ना, A2 की वैल्यू आ रही है, और जब मैं नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा तो A2 क्या बन जाएगा, A3 बन जाएगा। ठीक है, जब मैं आगे की तरफ आऊंगा तो A क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। तो हम मान लीजिए कि मुझे नीचे ड्रैग करना है और A2 को 3-4 2 को जो है 3-4 कंट्रोल करना है, लेकिन जब मैं आगे ड्रैग करूं तो A B ना बने। तो हम क्या करेंगे, हम A के आगे डॉलर लगा देंगे, इसको फ्रीज कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। अभी क्या हुआ कि नीचे बढ़ रहा है, लेकिन जब मैं आगे ड्रैग करूंगा और जब आगे इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो A इज ए फिक्स ए रहा। ठीक है, सर आगे फिक्स हो जाए। हाँ मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा A चेंज हो लेकिन 2 फिक्स रहे, तो 2 के आगे डॉलर लगा दिया मैंने। अब मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो A यहाँ देखिए C जो है C बन गया B, बट 2 इज फिक्स रहा। अगर मैं दोनों तरफ डॉलर लगा दूंगा तो क्या होगा कि मैं कहीं भी पेस्ट करूँगा सेम चीज़ आएगी, कोई चेंजिंग नहीं होगा इन फॉर्मूले में। तो यहाँ पे क्या था, तो मतलब हाँ मैं समझा रहा हूँ, समझिए पूरा समझिए, इसके बाद बोलिएगा। ठीक है सर। मैंने क्या किया कि जब मैंने इस पर फॉर्मेट लगाया, जब मैं इसको ड्रैग आगे करूँगा तो ये तो सैटरडे से अगला सेल संडे होना चाहिए, मतलब कि D इज चेंज बाई E, देन अगेन चेंज बाई F G H I J। लेकिन जब मैं नीचे ड्रैग करूं तो 4 फिक्स हो, क्योंकि सैटरडे तो 4 रो में ही है, नीचे तो है ही नहीं। अगर मैं इसको ना करूं तो फिर ये A1 से आ जाएगा, फिर से आ जाएगा, फिर से आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने 4 के आगे डॉलर लगाया और D के आगे डॉलर नहीं लगाया। अब बोलिए आप लोग। आया समझ में? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो समझ में आया, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर दिमाग में हाँ आएगा। थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया, थोड़ा बहुत खुद समझ लेना। किसमें? हाँ सुशील जी सुन रहा हूँ। हाँ हाँ नहीं, वो अटेंडेंस जो है आपका इन और आउट का जो अटेंडेंस है ना, वो द सिक्योरिटी रजिस्टर, और दिस इज द पेरोल अटेंडेंस। पेरोल में उससे मतलब नहीं होता इन एंड आउट से। जी नहीं, पेरोल वाला ये चीज़ बना ही नहीं सकता है, क्योंकि पेरोल सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। पेरोल को पी समझा नहीं सर, पेरोल सॉफ्टवेयर क्या है? जिससे सैलरी बनती है ना, वो काउंट करता है कि नंबर ऑफ डेज टोटल कितने थे, टोटल पेबल कितने हुए और टोटल रिडक्शन कितने पे होगा। तो आप अगर उनको आप अगर उनको देते हैं, सुनिए आप उनको देते हैं ना, फाइनल अटेंडेंस जो बनती है जिसपे सैलरी बननी है, वो इसी फॉर्मेट में होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ। बाकी अटेंडेंस अपने हिसाब से दे ताकि वो हाफ डे वगैरह लगा सके, ट्रैकिंग कर सके या सिक्योरिटी पर्पज से उसका यूज़ कर सके। लेकिन जो पेरोल अटेंडेंस होती है, जो कि पेरोल टीम फाइनल सैलरी के लिए बनाती है, दिस इज द सेम फॉर्मेट। और इसको मैं 24 कंपनियों में देख चुका हूं, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूं। ठीक है, और जो इन आउट होता है वो भी रजिस्टर होती है, तो इसलिए वो लोग क्या होता है, वो डिपार्टमेंट बेस्ड होता है। ठीक है ना, क्योंकि पेरोल टीम जो होती है, एक कंपनी में कम से कम 10-20 डिपार्टमेंट होते हैं और 10-20 फाइलें आती है अटेंडेंस का, तो हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से अलग अटेंडेंस मेंटेन करता है अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग। लेकिन जब पेरोल टीम के बाद अटेंडेंस आता है तो पेरोल टीम सबको कन्वर्ट करती है अपने फॉर्मेट में, जो कि उनकी सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करती है। जी अभी आपकी स्क्रीन मुझे केवल वही वाला स्क्रीन दिख रहा है, एडिट फॉर्मेटिंग। हाँ वही बता रहा हूँ, आपने कॉपी स्क्रीन वही बता। अच्छा सर, लगाने की कोशिश कर रहा हूं, बट लग नहीं रहा है
बताइए। अब मुझे समझ में आया, ये अटेंडेंस शीट जो है हम सर, हाँ हेलो हाँ, बोलिए बोलिए। सर, कृष्णा बोल रहा हाँ। हूँ। ये अटेंडेंस शीट जो है अब मुझे समझ में आया, हमारे यहाँ ना स्टैंडर्ड चार्टर्ड में एक H2B सॉफ्टवेयर है, स्टेट टू बैंक। उसमें क्या होता है कि कंपनियां अपनी सैलरी जो है हाँ। एक एक्सेल फॉर्मेट में बना करके डाल देती हैं। हम्म, जैसे आपने फॉर्मेट बनाया एकदम ये सेट पैटर्न हम उनका फॉर्मेट होता है। हम्म, हमारा सॉफ्टवेयर रन करता है, हम्म, वो उस दिन पर जाता है और इनके एक्सेल को उठा करके सबकी सैलरी अपने आप क्रेडिट कर देता है। हाँ, सही बोला आपने। अगर उसमें अगर उसमें किसी का भी अगर कोई चेंजेस होते हैं तो हम्म, उनको सिर्फ वो एक्सेल में थोड़ा सा चेंज करना होता है, बस दैट्स ऑल। हाँ। एम्प्लॉय कोड होता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है, और ये होता है। क्योंकि हमारे यहाँ भी क्या होता है कि हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एम्प्लॉय कोड दो चीजों से आदमी को पहचान लेते हैं। हम्म, क्योंकि कई बार एक ही कंपनी में दो नाम के 10 लोग हो सकते हैं, एक ही नाम के, सॉरी, हम्म, फादर नेम भी सेम होता है, कई बार मैंने देखा है। हाँ। ओके। और सुशील जी, आई थिंक कहीं और कमलेश जी कुछ बोल रहे थे आप। सर मैं ये फार्मूला जो सामने दिख रहा है ये आ- लगाने आप के किस पे हैं आप? हाँ ये नहीं नहीं, आप किस पे कर रहे हैं? आप अभी इस पे एंड्रॉयड मोबाइल पे ज्वाइन कर रहे हैं क्या? हाँ जी। आपने सिस्टम पे ज्वाइन किया है या मोबाइल पे ज्वाइन किया है? नहीं मैं सिस्टम पे लैपटॉप ओके, मैं अभी आपकी स्क्रीन ले रहा मोबाइल पे हूँ। तो मैं हूँ सर, ओके, मैं अभी आपकी मोबाइल स्क्रीन, पे तो मैं हूँ। ठीक है कमलेश सुनिए। अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन आपके लिया मैंने, आप शो माई स्क्रीन कीजिए, मुझे दिखाइए कहाँ एरर आ रहा है। आपको स्टूपिड सा एरर मत करना प्लीज़। आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। शो माई नहीं, स्क्रीन पे क्लिक किया, हाँ अब आया, बताइए क्या ओके दिक्कत। हम्म, मैं जैसे ये लगा रहा हूँ हम्म, इसमें मिस्टेक समझ में आ गई कहाँ हो रही है। ठीक है, करिए, मैं बताता हूँ सर, मैं बताऊँ। एक मिनट पर पूरा करने दीजिए ना तो। इन्वर्टेड कॉमा लगाना था, कॉमा लगाया। इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, मैं भी बड़ा गलत हो गया। हाँ, फॉर्मेट। इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए ना। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए सर। आप एरर जो आ रहा है उस एरर को पढ़ो तो, क्या दे रहा है एरर। मैंने जब कॉमा लगाया तभी मैं समझ गया था कि प्रॉब्लम वहीं आ रही है। देखिए कृष्णा जी, इन्वर्टेड कॉमा उसमें शो भी हो रहा है। इन्वर्टेड कॉमा यूज होगा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं अब लिखा कॉमा है। क्यों यू लगता है गॉट सर? अराउंड दिस टाइप ऑफ स्लूट लिखा हुआ है ना इसमें। हाँ, तो एक मिनट, इसमें स्पेस, इसमें राइट एरो यूज नहीं होता है। और फॉर्मेट अप्लाई कर लो, फॉर्मेट तो अप्लाई करते नहीं थे आप, हाँ जी। फॉर्मेट अप्लाई कर लेना। फॉर्मेट अप्लाई करो ना आप, तो पता ही चलेगा कि काम किया कि नहीं किया। फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, हाँ हाँ, आप कोई कलर वलर ले लीजिए आप। अब उसको खाए तो पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ये कर दीजिए, या फिर फॉर्मेट पेंटर से पेंट कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी। वापस चले स्क्रीन पे। हाँ जी नेक्स्ट। ओके, अब इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हम कैसे करें, तो जैसे कि अगर मैं ऐसे तो बहुत सारे अटेंडेंस के लिए मेरे पास तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक मतलब एक जो है तरीका बता रहा हूँ जो कि बेसिक तरीका है। ठीक है, मान लीजिए कि अटेंडेंस मुझे लगानी है, तो सबसे पहले हम वीक ऑफ डालेंगे। जो भी वीक ऑफ में हम B/O डालते हैं, हम वीक ऑफ डालेंगे।
P/O। पेस्ट कर दिया और जहां जहां आपका वीक ऑफ डालना है वहां वीक ऑफ डाल दीजिए आप। ये मैनुअल अटेंडेंस लगाने की बात कर रहा हूं कि अगर आपको कभी मैनुअल अटेंडेंस लगाना पड़ा तो ठीक है। फिर आप डालोगे जो कि लीव्स वगैरह है, जैसे लीव हो गया या एब्सेंट हो गया या आपका प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट नहीं रिसीव एब्सेंट लीव वगैरह जो भी है डाल दीजिए आप। और फिर जो एक्स्ट्रा वर्क है वो डाल दीजिए, जैसे कि वीक ऑफ जिसने लिया है एक्स्ट्रा वर्क किया है वो डाल दीजिए। मतलब कि प्रेजेंट के अलावा जो एंट्रियां हैं वो डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि एक बंदा एक दिन में एक महीने में एवरेज एक कंपनी बंदा दो ही छुट्टियां मारते हैं, एवरेज देखा जाए पूरा निकला जाए। मतलब कि अगर आप पूरा एंट्री एक साथ करोगे तो क्या होगा, एब्सेंट प्रेजेंट लिखते जाओगे तो एक बंदे की आपको 30 एंट्री करनी पड़ेगी या 31 एंट्री करनी पड़ेगी। ऐसे में एक बंदे की आपको 3 या 4 एंट्री करनी पड़ सकती है। उसके बाद जो ब्लैंक एरिया हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि जो ब्लैंक सेल है दिस इज द प्रेजेंट, तो आप पूरे एरिया को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल एच कीजिए और ब्लैंक को P से रिप्लेस कर दीजिए, ब्लैंक को P से रिप्लेस कर दीजिए। तो विथ इन सेकेंड में आप देखोगे कि जहां जहां ब्लैंक सेल थे वहां वहां P रिप्लेस हो। ठीक है, सही तरीका है ना? हाँ, बेसिकली ये तरीका मैंने सीखा था कब, बेसिकली मैं सिटी फाइनेंशियल के लिए SRK फिनकॉन का साथ काम करता था। वहाँ पे था तो मैं कैश कलेक्शन मैनेजर था, लेकिन क्या हुआ सिटी फाइनेंशियल डूबने लगी तो क्रॉस कटिंग होने लगा, एम्प्लॉय निकलने लगे। तो हुआ क्या कि जितने भी अटेंडेंस बनाने के लिए एम्प्लॉय कम पड़ गया, जो था वो भाग गया। उसको लगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी, निकाल देंगे, तो उससे अच्छा उन्होंने जो जॉब पकड़ के निकाल दिया। अब 1 तारीख मैंने कि 5 तारीख हो चुके थे, 7 तारीख को सैलरी रिलीज करना है, अटेंडेंस ही कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर में आया करते थे। तो मुझे बुलाया कि यार सुजीत अटेंडेंस बनाना है। तो मैं बोला कि जनरली आपको अटेंडेंस बनाने में कितना टाइम लगता है? बोलता है कि हमारे पूरे स्टाफ जो है 3 स्टाफ मिलकर काम करते हैं तो करीब 2 या 3 दिन लगते हैं अटेंडेंस कंप्लीट करने में। मैं मात्र 3 साढ़े 3 घंटे में कंप्लीट करके आ गया। बॉस बोला कि यार सुजीत तुम्हें कैसे कर दिया इतना जल्दी? सही सर कर दिया। तो उनको लगा कि मैंने तुक्का मार दिया है, ऐसे PPP लिख दिया है। फिर उन्होंने 2 दिन लगाए, एक दो स्टाफ बैठाया और चेक कराया कि अटेंडेंस है, क्योंकि सैलरी की बात थी ना। तो मैनुअल चेक कराया, तो उन्होंने 2 बार 3 चेक किया, उन्होंने बताया गलत है। मैंने उससे रजिस्टर से वेरीफाई किया, बोले नहीं तुमको देखने में गलत हुआ है सही, तो मैं गलत नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे एक बंदे की 2 या 3 एंट्री करनी थी, तो मुझे डेटा वेरीफाई करना है 1, 2 या 3, और लेकिन उसको क्या है कि वेरीफाई करना है 30 दिन तैयार करना है। तो जितना ज़्यादा मैनुअल वर्क उतने ज़्यादा एरर्स। मेरा सिंपल सा कहना एक मतलब कि थॉट है कि जितने ज़्यादा आप मैनुअल वर्क करोगे उतने ज़्यादा एरर होने के चांसेस हैं, जितना ज़्यादा ऑटोमेशन उतने ज़्यादा कम एरर। तो 750 बंदे का अटेंडेंस मैंने 3.5 घंटे में लगा दिया, और रजिस्टर से देख के पूरे महीने का, क्योंकि मुझे मात्र 1400 सेल टाइप करना पड़ा, वरना 750 मल्टीप्लाई बाई 30 पूरा टाइप करना पड़ता था। मतलब 21,000 सेल्स मैं टाइप किया, मात्र 1400 सेल्स। ठीक है, तो मैं इस तरह की फॉर्मेट की बात कर रहा था। देखने में कि कौन हाँ, तो मैं इस तरह की फॉर्मेट की बात कर रहा था आपसे कि आपको जो फॉर्मेट बनाने, क्योंकि अब देखिए इसमें और भी ऑटोमेशन हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मेट तैयार तो होना चाहिए। अब इसको और अगर इसको और बेटर समझना है तो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑटो अटेंडेंस करके मेरी यूट्यूब पे एक रिकॉर्डिंग पड़ी है, जो कि काफ़ी पहले मैंने बच्चों को पढ़ाया था। उसमें अटेंडेंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक अटेंडेंस लग जाता है, और एक ही सीट पे कई महीनों का अटेंडेंस होता है।
बट दिस इज़ एडवांस, क्योंकि ये फॉर्मूलेज और यूज करके हो रखा है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप समझ सके तो आप उस पर क्रिएट करना, या फिर जब आप उसके लायक हो जाएंगे तो मैं आपको समझा दूँगा। अभी हम लोग नालायक हैं। सर कर सकते हैं। ऑटो अटेंडेंस फॉर्मेट क्रिएशन है, यही होगा आई थिंक। देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक दे दो, जी लिंक दे दो। हाँ, लिंक मैं आपको अभी मेल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय, गुड नाइट।